हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया है। जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, जो भी लास्ट सेशन ख़त्म हुआ है, और उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि हमें, कुछ बच्चे ने साइंस करना है, कुछ बच्चे ने कॉमर्स की पढ़ाई करनी है। ठीक, तो जो बच्चे डिसीजन ले चुके हैं कि हमें कॉमर्स पढ़ना है, और उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि चलो आज से ही स्टार्ट करना है सर, तो उन बच्चों के लिए भी, और जो आगे डिसीजन लेंगे कि कॉमर्स लेना है या डिसीजन ले लिया कॉमर्स कुछ दिन के बाद स्टार्ट करेंगे, तो इस चैनल पे आप कॉमर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, क्या सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी, हम यहाँ पढ़ाई करेंगे। ठीक है सर, बहुत डेप्थ में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे और सर ऊपर ऊपर पढ़ा दो और क्वेश्चंस करा दो, बस मार्क्स चाहिए, नहीं, ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे इस क्लास में। हमें इन डेप्थ हर चीज़ को समझना है, ताकि हम अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म तो करेंगे ही करेंगे, साथ में जैसा कि मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ कि आपके घर में, आपके अगल बगल कहीं किसी बच्चे को, सपोज आप अभी 11th में और 12th में जाओगे, तो 11th में कोई बच्चा देख गया कॉमर्स का, तो उसको आप बता पाओ। तो कब कर पाओगे ये काम, जब आपने इन डेप्थ स्टडी किया होगा। तो हमारा मोटिव यहाँ पे इस तरीके से होगा कि हम इन डेप्थ पढ़ाई करेंगे, ऊपर ऊपर हमें कुछ नहीं पढ़ना है, चीज़ों को समझेंगे, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे अपना। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ हम आइए अपना पहला क्लास 11th का शुरू करते हैं, अकाउंटेंसी का। ठीक है सर, चलो बच्चों, तो अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है, बातें तो इसमें बहुत है, कंसेप्ट तो बहुत है, बट मैं बहुत फंडामेंटल, बहुत बेसिक्स से लेके चलता हूँ आपको। देखो, अकाउंटेंसी तो दूर का चीज़ है। अगर मैं बोलूँ अकाउंटेंसी आया ही क्यों ज़रूरत पड़ी अकाउंट्स की। अकाउंटेंसी तो सब्जेक्ट का नाम है ना, बट इस पर हम बनाते हैं अकाउंट्स। क्या बनाते हैं सर? अकाउंट्स। ठीक बात सर, बट मैं बोले अकाउंट्स की ज़रूरत ही क्यों है, वाई वी नीड टू हैव अकाउंट्स, क्यों ज़रूरत है। तो इससे पहले आता है बिजनेस। जहाँ भी बिजनेस होगा बच्चों, वहाँ अकाउंट्स आना ही आना है। अच्छा सर, ऐसा है? हाँ सर, ऐसा ही है। ठीक बात है सर। तो चलो थोड़ा सा बिजनेस को समझते हैं, फिर बिजनेसमैन को देखेंगे। तो अगर मैं एक चीज़ बताऊँ कि इस क्लास में बेसिकली हम क्या समझने वाले हैं, तो कुछ बेसिक्स टर्म्स को हम समझेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैंने यहाँ लिखा बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या चाहिए सर? पैसा, पूंजी चाहिए। ठीक बात है सर। कैसे ही पैसे की बात आते ही चेहरे पे स्माइल, आपके भी आया होगा? बिल्कुल आया सर। तो बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? मनी, पैसा। बट इस मनी, इस पैसा को हम यहाँ क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल, पूंजी। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजी। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, इसी पैसे को यहाँ पे क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो सबसे पहले बेसिक टर्म्स में हमें कैपिटल समझना है। ठीक है, हम फिर एसेट्स को समझेंगे कि एसेट्स क्या है। तो सबसे पहले इन दोनों को समझेंगे, उसके बाद ही हम आगे और भी बेसिक टर्म्स हमारे पास है उनको समझेंगे। तो इनको भी समझने से पहले मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ यहाँ पर, कि बिजनेस कौन करेगा? कोई पर्सन करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। क्या बोलते हैं? बिजनेसमैन। तो मैंने बोला कि कोई बिजनेसमैन है, कोई है, और उसको एक अपने एग्जाम्पल में ए मान लो, बी मान लो, राम मान लो, श्याम मान लो, जो मानना है मान लीजिए। हमें क्या प्रॉब्लम होने वाला है सर? मान लीजिए। ठीक है बात सर। तो क्या बात है कि बिजनेसमैन ने डिसीजन लिया कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है,
और इसने डिसीजन लिया और इसने एक बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ बिजनेस, लाइक बुक्स का दुकान हो सकता है ना। ये मेरे हाथ में अभी डस्टर है, ये मार्कर है, इसी का बिज़नेस हो सकता है। यहाँ चेयर टेबल रखे हुए हैं, इनका बिज़नेस हो सकता है। किसी भी चीज़ का बिज़नेस हो सकता है। तो बिज़नेस करने के लिए बिजनेसमैन को क्या चाहिए? मनी। उस मनी को हम यहाँ क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो सपोज ए अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए? कैपिटल। क्या चाहिए सर? कैपिटल। तो अगर हम बोले कि कैपिटल क्या है सर? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय whom? बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर यहाँ पे क्या है? वही बिजनेसमैन। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन बिजनेस, इन अ बिजनेस। अब इन्वेस्टेड एक वर्ड काफ़ी बच्चों को पता भी होगा। इन्वेस्टेड वर्ड हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमारा इंटेंशन हो कि हम कुछ पैसा लगा रहे हैं किसी चीज़ में और उससे हमारे पास कुछ रिटर्न है, कुछ फ़ायदा मिले। उसी जगह हम इन्वेस्टमेंट इन सब वर्ड्स का यूज करते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया है कि हम बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर कुछ भी बोल रहे सर, कुछ भी कर रहे हैं, डेफिनेशन तो बता रहे हो सर, एक एक वर्ड का मीनिंग बता नहीं रहे हो सर। क्या समझ रहे हो अपने आप को? कुछ नहीं समझ रहा हूँ, अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ बस। तो अमाउंट तो पता ही, अमाउंट कोई भी अमाउंट 10 लाख 20 लाख 50 लाख इन्वेस्टेड का समझा ही दिया। बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर बोलते हैं बिजनेसमैन को। जब अकेला एक पर्सन खुद बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक बात सर। तो मान लेते हैं कि इस बिजनेसमैन ए ने किसी भी चीज़ का बिजनेस स्टार्ट किया। चलो आपने मान लो कि जस्ट सपोज कि बुक्स का बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या होगा? बिजनेस के पास कैपिटल आ गया है। क्या आ गया है? कैपिटल आ गया है। बिजनेस के पास आ गया कैपिटल। और बिजनेस कैपिटल से जो बिजनेस की बात यहाँ हम कर रहे हैं बुक्स की, स्टार्ट हो सकता है इस कैपिटल से। तो मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ध्यान दो आप इस बात पे मेरे। बिजनेस मैंने जब पैसा दे दिया ना इस बिजनेस को, तो इस बिजनेस के लिए कैपिटल एक भार है, एक टेंशन है, एक लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे एक आपके पास नया वर्ड, नया बेसिक टर्म आ रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? लाइबिलिटी। सर क्या कर रहे हो? कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? नहीं बच्चे, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं, मैं ईजी कर रहा हूँ चीज़ों को। मैंने इसे इरेज कर दिया है, इस तरह से आप नोट डाउन कर लो अपने पास, और हम चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत ईजी वे में समझ पाएंगे। कुछ कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। बहुत आसान, बहुत ईजी शब्दों में हम समझ लेंगे चीज़ों को। वाह सर ऐसा है? हाँ बच्चे ऐसा ही है। देखो क्यों बोल रहा हूँ मैं लाइबिलिटी। एक बात बताओ, आपके पापा ने आपको 5,000 रुपये दे दिए कि जाओ बाबू बेटा, इस 5,000 रुपये का आपको घर में कुछ सामान लेके आना है और बहुत सावधानी से, खर्च नहीं करना है। तो पापा ने आपको एक काम दे दिया कि जाओ 5,000 रुपये का सामान लेकर आओ, नुकसान मत कर देना, ध्यान से जाना और ध्यान से पूरा का 5,000 का सामान लेकर घर में आओ। तो आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। ये तो घर की बात होगी। तो टेंशन एक होता है, घर में ही टेंशन होता है कि पापा ने बोला है सामान लेके आना है। बट यहाँ पे आपसे कुछ नुकसान हो जाए, पैसा खो जाए, तो चलो पापा माफ़ कर देंगे, कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है। बट बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, अगर वो ऐसा सोच लेता है तो मान लेते कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया, इस बुक्स का बिजनेस करने के लिए 2 लाख रुपीज़ लगाया। हाउ मच? 2 लाख। और वो आराम से दुकान खोल के बैठ गया बिजनेसमैन इस बिजनेस में कि अपना ही तो पैसा है, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो भी सही है, नहीं हुआ तो भी सही है। अगर इस तरह से वो सोचे और सपोज कि उसको नुकसान हो गया, नुकसान मतलब लॉस लग गया, और 2 लाख रुपए का जो उसने इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट किया था, वो धीरे धीरे बिजनेस चल रहा, स्टार्टिंग से ही नहीं है, और वो आराम से बैठा हुआ है कि चलो चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो भी ठीक है। कुछ दिन के बाद 6 महीना 7 महीना 8 महीना समय बीत चुका है
वो देखा मेरा बिजनेस, बुक्स का बिजनेस तो चल नहीं रहा है, तो हटाओ, बंद करो। तो इसने जो भी इन्वेस्टमेंट किए होंगे, और बुक्स वगैरह किसी को बेचेगा तो क्या करेगा, कुछ कम दामों में बेच देगा। फर्नीचर वगैरह कुछ लाया होगा तो कुछ कम दामों में बेच देगा। ठीक बात है सर। मान लो जस्ट सपोज कि सब कुछ कर करा के 40-50 हज़ार रुपया उसको हाथ में मिल जाता है, 40 हज़ार या 50 हज़ार भी मिल सकता है, तो मान लो कुछ मिल गया। लगाया था 2 लाख रुपए, बिजनेस चला नहीं। तो मैं बताने की मेरी कोशिश क्या है यहाँ पर, कि बिजनेस में अगर इस तरह से सोचे नहीं कि चलो अपना ही पैसा है, अपना ही सब कुछ है, तो यही स्थिति होगा जो यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है सर, कि आप तो बैठे हो अपने, कि चलो अपना ही तो पैसा है, अपना ही तो पैसा है, अपने अपने के चक्कर में क्या हो गया, ये स्थिति हो गया। आप मेहनत नहीं करोगे, आप ध्यान नहीं देंगे, तो बिजनेस ऑब्वियस सी बात है कि चलने वाला नहीं है सर। इस तरीके से तो बिजनेस चलने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बिजनेस के ऊपर भार है, टेंशन है, लाइबिलिटी है, कि इस बिजनेस में अगर कुछ पूंजी आया है, ये 2 लाख रुपए आया है, तो इस पूंजी से कुछ अच्छा करना है, कुछ कमाना है, और कमाकर बिजनेसमैन को रिटर्न करना है। तो एक बिजनेसमैन इन्वेस्ट करके क्या चाहता है बदले में, प्रॉफिट चाहता है। क्या चाहता है सर, प्रॉफिट चाहता है। तो एक और नया टर्म आ गया हमारे पास बेसिक टर्म्स के अंदर, प्रॉफिट। बहुत आसान शब्द है ये तो। ये बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया किस लिए, कुछ प्रॉफिट पाने के लिए, नहीं तो क्यों करेगा। और प्रॉफिट आप तभी कर सकते हैं जब बिजनेस इस पूंजी को क्या माने, एक लाइबिलिटी, भार। अगर ऐसा आप मानते हो तो यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ, ये जो बिजनेस के पास 2 लाख रुपए आया है, इससे कुछ अच्छा करे, बढ़िया बिजनेस करे, ध्यान दे, और बिजनेसमैन को कुछ कमा कर दे। तो क्या मैं नहीं बोल सकता इस बात को कि बिजनेस के पास जो कैपिटल आया था 2 लाख रुपया, वो एक तरह का लाइबिलिटी भी है। हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो कैपिटल बिजनेस के लिए एक तरह का लाइबिलिटी है, जिसको आप और प्रिसाइजली इंटरनल लाइबिलिटी भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इंटरनल लाइबिलिटी भी बोल सकते हो। और मैं समझाऊंगा इंटरनल एक्सटर्नल, अभी आप इस बात को ध्यान रखो। तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको लाइबिलिटी की बात समझ में, कि हाँ लाइबिलिटी क्या हो रहा है सर, समझ में आ रहा है। और बदले में चलो, बिजनेसमैन एक एक्सपेक्टेशंस रखता है कि प्रॉफिट उसे चाहिए, तो ठीक है, अच्छे से बिजनेस करेंगे। वो अलग बात है कि कभी कभी नुकसान हो जाता है, तो वो तो बिजनेस में रिस्क रिस्क वाली बात है, तो नुकसान हो सकता है। मैंने एक जनरल व्यू बताया कि कंसेप्ट होता है, ऐसा ही हम सोचते हैं, इसी तरीके से अकाउंटिंग करेंगे कि बिजनेस के लिए जो पूंजी आया बिजनेसमैन के पास से पैसा, बिजनेस के लिए कैपिटल हुआ, बिजनेसमैन क्या एक्सपेक्टेशंस करता है कि इस पूंजी से हम कुछ रिटर्न पाएं। इस रिटर्न की उम्मीद में यहाँ पे इसके पास एक भार, टेंशन जनरेट हो जाता है कि नहीं, बिजनेसमैन को कमा कर देगा इस पैसे से, तो इसके लिए लाइबिलिटी है, इसके लिए टेंशन है, इसके लिए भार है। मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया, फिर से बोल दिया, मैं बार बार बोलूँगा ताकि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ जाओ। ठीक है सर, आप इतना बोल रहे हो तो हम ध्यान दे देंगे। चलो ठीक, तो ये बात ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन जरूर करोगे अपने पास। देखो, इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं कि बिजनेस के पास पूंजी आया था, कैपिटल आया था 2 लाख रुपया। कितना आया था, 2 लाख रुपया। ठीक है सर, इस 2 लाख रुपए से बिजनेस क्या करेगा। अगर आपने बुक्स के एग्जाम्पल में देखो तो मान लेते सपोज 1 लाख रुपए का वो बुक्स लेकर आएगा। ठीक है सर, 30 हज़ार रुपये का उसने फर्नीचर वगैरह बनवा लिया, उस पर बुक्स वगैरह रखने के लिए काउंटर वगैरह। ठीक है सर, 20 हज़ार रुपये अपने पास कैश रखा हुआ है। कैश होना चाहिए, कोई इमरजेंसी आ जाए तो कैश पेमेंट वगैरह करने के लिए 50 का हिसाब मिल गया। और मान लेते हैं 50 हज़ार रुपये का उसने स्टेशनरी कॉपीज वगैरह मंगा लिए। तो ये क्या था सर, फर्नीचर। ये क्या था, कैश। ये क्या था, कॉपीज सॉरी, पेन, पेंसिल्स, और ये बुक्स।
बहुत ध्यान से देखना, इस 2 लाख रुपए से बिजनेसमैन ने, आई मीन टू से बिजनेसमैन यहाँ गया है जो कि ए था। तो बिजनेस बार बार बोलेंगे तो प्रोपराइटर की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं। ए किया है, ए ने ये सब काम किया है। तो ध्यान से देखना, कुछ बातें अब बेसिक टर्म्स में और नया यहाँ पे आएगा। बुक्स बिजनेस के लिए क्या होगा, फर्नीचर क्या कहलाएगा बिजनेस के लिए, कैश क्या कहलाएगा। और ये देखो, यहाँ से एक नया बात बताता हूँ मैं कि बिजनेस में एसेट्स भी कुछ होता है। सर एसेट्स, पहले तो आप बोले कि बहुत इजी है, कैपिटल बोल के आपने समझा ही दिया। अब आप एसेट्स बोल रहे हो, ये भी समझा ही दोगे। हाँ बच्चा, मैं समझा ही दूंगा, इसमें कोई दो मत नहीं कि नहीं समझा पाऊंगा। एसेट्स जो है, हर वो थिंग्स, हर वो चीज़ बिजनेस के पास जो है, जिससे कि बिजनेस को मॉनेटरी बेनिफिट मिल पाए। मॉनेटरी का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है सर। दूसरी बात, वो जो जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ, जो थिंग्स की बात कर रहा हूँ, वो बिजनेस का अपना होना चाहिए। तो ओन्ड बाय बिजनेस। ठीक। और क्या हो सकता है कि प्रेजेंट में या फ्यूचर में मॉनेटरी बेनिफिट मिलने का उम्मीद है या मिलेगा। यहाँ पे भी मैंने उसी बात को लिखा, मॉनेटरी बेनिफिट्स। एक और बात इसमें ऐड कर दूँ तो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो, इसको नोट डाउन जरूर करना आप। इस वर्ड को, इस लाइन के लिए छोटा ऐसा एक वर्ड है पोजेशन। पोजेस करना मतलब अपने पास होना। तो मैं क्या बोल रहा था ना कि एसेट्स किसको बोलते हैं, हर वो चीज़ बिजनेस में जिसका कुछ मॉनेटरी बेनिफिट हो, मतलब कि उसका कुछ मार्केट में दाम हो। जैसे कि डस्टर, अगर मैं टीचिंग कर रहा हूँ और आप अभी इसको सोच लो एक बिजनेस की तरह, ठीक है सर। तो अगर मैं इस डस्टर को मार्केट में बेचने जाता हूँ, अगर ये 1 रुपये में भी बिक जाता है, 10, 20, 50 तो छोड़ दीजिए, 1 रुपये में बिक जाता है, तो 1 रुपये एक मॉनेटरी वैल्यू तो है ना। तो भी ये बिजनेस, मेरे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, ये एसेट्स कहलाएगा। तो पहला बात तो वो हो गया कि मॉनेटरी बेनिफिट मिले अगर इसको मैं बेचने जाऊं। ठीक बात सर। ओन्ड बाय बिजनेस, पोजीशन, इसका मालिक कौन है, मैं हूं। इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस में कोई भी चीज जिसका मालिक बिजनेसमैन है या यू को बिजनेस है, तो वो क्या कहलाएगा, एसेट्स। तो ये चारों कंडीशन पूरा होना चाहिए, तभी उसको हम एसेट्स बोलेंगे। और क्या बताया, प्रेजेंट में या फ्यूचर में उससे मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो देखो ना अभी सॉरी, वेरी सॉरी, ये मुझे पता है, मुझे लग रहा है कि अगर बेचने जाऊंगा ना, भले मैंने कितना में भी खरीदा होगा, उससे मतलब नहीं है। मतलब इस चीज़ से कि क्या मैं अगर बेचने जाऊं उसे तो कुछ फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा मतलब कुछ पैसा आएगा हाथ में, हाँ आएगा। अगर आ जाता है तो एसेट्स है। अगर मैं बेचने गया इसे मार्केट में, कोई भी लोग इस चीज़ का पैसा देने को मुझे तैयार नहीं है। पूरा मैंने सर्च कर लिया, हर जगह चले गए हम, बट सब बोल रहे कि ये बेकार हो चुका है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तब ये मेरे लिए एसेट्स नहीं है। लेकिन अगर कुछ पैसा मिल जाता है, कुछ भी पैसा, कुछ भी रुपए, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी, तो ये मेरे लिए एसेट्स है। मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या इसका मनी के टर्म्स से वैल्यू लग सकता है, हाँ सर वैल्यू तो लग ही रहा है, 1 रुपया ही बोल रहे हो बट वैल्यू तो है ना। तो चारों कंडीशन फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, इस चीज़ के लिए तो हो गया, तब ये चीज़ मेरे बिजनेस में एसेट्स कहलाएगा। ये मार्केट में भी अगर चारों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो ये मार्केट एसेट्स कहलाएगा। इसका मतलब ये बात हुआ सर कि बिजनेस में हर वो चीज़ जिसमें चारों कंडीशन फुलफिल होता है, वो चीज़ बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। अब देखो, बुक्स बिजनेस का अपना है, कुछ ना कुछ दाम में बिक सकता है, प्रेजेंट में फ्यूचर में कुछ पैसा आएगा, मालिक कौन है, ओन्ड बाय बिजनेस है।
मॉनेटरी बेनिफिट मिलने वाला है। बुक्स क्या हो गया, एसेट्स हो गया, ठीक है। फर्नीचर के देखो आप, अगर हम फर्नीचर की बात करें तो क्या होगा, वही होगा जो मैं बता रहा हूँ जब से कि ये भी क्या होगा, एसेट्स होगा। मार्कर ब्लैक वाला ख़त्म हो गया था तो मैंने अभी ब्लू वाला लिया है। तो इस बुक्स पे भी ये कंडीशंस लागू हो रहे हैं चारों। अपना है, हाँ अपना है। मॉनेटरी बेनिफिट मिलने वाला है, हाँ है। मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी है, हाँ है। फर्नीचर में भी ये चारों कंडीशन लागू हो रहा है। कैश तो एसेट्स है ही है, इसमें तो सोचना ही नहीं, कैश के बारे में सोचने मत लगना सर ये एसेट्स होगा, ना बाबा ना। कैश एसेट्स है ही है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं सोच सकता कि मतलब एसेट्स है ही, इसमें कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। कॉपीज, पेन्स, पेंसिल्स, देखो चारों कंडीशन लगाओ, पुर रहा है। तो ये कंडीशन फुलफिल हुआ जिन चीज़ों में बिजनेस के लिए क्या एसेट्स है, बात खत्म। इसमें भी टाइप्स है। इसमें क्या टाइप्स है सर, करेंट एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, बहुत सारी बातें हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग से कि आप पहले इस बातों को जो मैंने इनमें बात बताए हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वीडियो हो सकता है लेंदी हो गया है, बट मैं फिर से बोलूँगा, जो आप न्यू स्टूडेंट्स से क्लास 11th में अभी जो आए हैं और आज से पढ़ना चाह रहे हैं, तो इनको देखो 1 2 3 4 5 बार अभी से आने वाले 6-7 मंथ में आपने मेहनत कर ली अकाउंट्स के ऊपर, तो 11 में तो प्रॉब्लम नहीं ही होगा, फिर आपको 12th में भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन अभी से छोड़ते जाओगे चीज़ों को, इसको समझने की कोशिश नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हमेशा होने वाला है, ठीक है। चलिए सर, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ यहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेसिक टर्म्स के साथ हम आते हैं और सीखेंगे अपने पास। टिल देन गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।